ओम क्लीम कृष्णाय नमः। रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी पर्व में भी भ्रम उत्पन्न हो चुका है। आइए आपको बताते हैं जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि का आरंभ और रोहिणी नक्षत्र का आरंभ कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। क्योंकि जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनानी चाहिए, तभी जन्माष्टमी सफल और सार्थक मानी जाती है। अधिकतर लोग ये भी कह रहे हैं कि जन्माष्टमी 7 सितंबर की है, लेकिन किस आधार पर है ये भी सुनेंगे। सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। शेयर करना ताकि आपके वीडियो सभी लोगों को पता चल सके कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं तिथि और नक्षत्र कब से कब तक है, ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की शाम 3:38 पर होगा और इसी अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर की शाम 4:14 पर हो जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र का जो आरंभ है वो 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से होगा। अगले दिन 7 सितंबर की सुबह 10:25 तक रहेगा। अगर आप 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपके व्रत का आरंभ 6 सितंबर की सुबह सूर्योदय की पहली किरण से हुआ। इस दौरान आपको ना तो रोहिणी नक्षत्र मिला और ना ही तिथि मिली, क्योंकि 6 सितंबर को अष्टमी तिथि शाम 3:38 पर शुरू होगी और नक्षत्र का जो आरंभ है वो 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से होगा। जबकि आपने अपने व्रत का आरंभ 6 सितंबर की सुबह सूर्योदय की पहली किरण से किया, जिसके दौरान आपको ना तो नक्षत्र मिल पाया ना अष्टमी तिथि मिली। अब जानिए कि 7 सितंबर को आप जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं, व्रत रखने का क्या विधान है। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र सुबह 9:30 बजे से आरंभ होकर 7 सितंबर की सुबह 10:30 बजे तक रहेगा और अष्टमी तिथि 6 सितंबर की शाम 3:38 से लेकर 7 सितंबर की शाम 4:14 तक रहेगी। मतलब साफ है, जब आप जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाएंगे तो 7 सितंबर की प्रातः सूर्योदय के साथ ही आपको नक्षत्र भी मिलेगा और अष्टमी तिथि भी मिलेगी। तो आप 7 सितंबर को जन्माष्टमी मना सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 7 सितंबर को प्रातः 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और अष्टमी तिथि 7 सितंबर की शाम 4:14 तक रहेगी। तो हम 7 सितंबर की रात को जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे, आरती करेंगे, तो हमको अष्टमी तिथि तो मिली ही नहीं और ना ही रोहिणी नक्षत्र मिला, क्योंकि अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर की शाम 4:14 पर हो चुका और रोहिणी नक्षत्र का जो समापन है वो 7 सितंबर की सुबह 10:30 बजे हो चुका। तो इसका भी उत्तर सुनिए। शास्त्रों में लिखा है, सूर्योदय की पहली किरण के साथ कोई भी तिथि 2.5 घंटे तक यदि रह लेती है तो उसके बाद भले ही वो तिथि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, फिर भी वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। उस तिथि से जुड़े हुए कार्य, पर्व और त्यौहार मनाए जाएंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर की सुबह 10:30 बजे तक रहेगा और अष्टमी तिथि 6 सितंबर की शाम 3:38 से शुरू होकर 7 सितंबर की शाम 4:14 तक रहेगी, जो कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि 7 सितंबर की सूर्योदय होने के बाद से कई घंटों तक आपको मिल रहा है। तो आप 7 सितंबर को भी जन्माष्टमी मना सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं मिलती, भ्रम की स्थिति आपके अंदर फिर भी बनी हुई है, तो आप जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मना सकते हैं। किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, हानि नहीं लगेगी, बल्कि आपको श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगी। आपको एक बात और मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, सभी लोग अक्सर रात 12 बजे जन्माष्टमी की रात्रि को कृष्ण भगवान का पूजन करके आरती करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। जन्माष्टमी के व्रत का पारायण हमेशा अष्टमी तिथि या रोहिणी नक्षत्र के व्यतीत हो जाने के बाद ही करें, तभी आप अपना भोजन करें। या फिर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि इन दोनों के व्यतीत हो जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए, तभी आपका जन्माष्टमी का व्रत और उपवास
पूर्ण रूप से सफल और सार्थक माना जाएगा। अष्टमी तिथि कब से कब तक है, नक्षत्र का समय कब से कब तक रहेगा, इन सभी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख सकते हैं।